नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम एफएसओ के पार्ट 5 के बारे में बताने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे हम एक फोल्डर के अंदर हर एक फाइल को लूप कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम बताने वाले हैं एक फोल्डर के अंदर अगर सब फोल्डर है उस पर आप अपने फाइल को लूप कैसे कर सकते हैं। इट इज एग्जैक्टली द सेम, बस वहाँ पे क्या होता है, डॉट फाइल्स की जगह डॉट फोल्डर्स करना पड़ेगा, डॉट सब फोल्डर्स। तो बस इतना ही चेंज है, बाकी का आप जो भी आप काम करना चाह रहे हैं वही काम करेंगे। तो हम सेम एक्टिविटी में हर एक सब फोल्डर के साथ काम करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो अभी अवेलेबल डिटेल्स है वो क्या है और वो किस तरह से आपकी काम करेगी। राइट। तो मान के चलिए हमारे पास एक फोल्डर है। ये हमने फोल्डर लिया हुआ है, जस्ट लेट मी शो इट। ये ये फोल्डर है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा इनपुट फोल्डर है। ऑलराइट। इस फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स हैं, हर एक फोल्डर में सेम फाइल्स हैं। बस हमें क्या करना है, इन फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं APR-2025, जैसे कि ये फोल्डर का नाम 22 है, तो -22 लिखना है, 2022। एंड सिमिलरली 2023 के हर एक में APR-2023 हर एक फाइल पर ये हमें करना है। तो यानी कि हमें अपेंड करना है फाइल के नाम के साथ ईयर का नाम, और ये सारे छः के छः फोल्डर में एक एक करके करना है, विदाउट एनी मिस्टेक, कुछ भी छोड़े बिना। और हमारे पास फिर ये आउटपुट फोल्डर होगा। इस आउटपुट फोल्डर में वो सारी की सारी फाइलें हमें रखनी है। जैसे 2022 है तो इसके अंदर सारी फाइलें होंगी, और उसके अंदर जो हर एक फाइल में के नाम इधर आएंगे। तो आपको वहां से कॉपी करना है पहले फाइल को, हर एक को, और यहाँ पर पेस्ट करना है, साथ में आपको फोल्डर भी क्रिएट करना है। तो ये सब हम बताने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी पुरानी वीडियो में जो जो हमने इन्फॉर्मेशन बताई है आप उसे जरूर देखें, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। हालांकि अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मैक्रो में तो आप इसको डेफिनेटली समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं तो पहले हमारी सारी एफएसओ की वीडियो देखिए, या फिर इससे पुरानी जो भी मैक्रोस की वीडियोस हैं वो सारी चेक करिए। उसके बाद आपको इसमें समझ में आएगा। अपना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम बनाने वाले हैं फंक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एक बार फंक्शन सीख जाते हो तो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। ठीक है। तो फंक्शन के थ्रू आप अपना काम बहुत ही आसानी से कर सकते हो, और अपने प्रोजेक्ट को, अपने कंटेंट को रीयूजेबल बना सकते हो। जैसे कि आज आपने सेम फंक्शन अगर आपको दूसरे उसमें यूज करना पड़े तो उसको भी यूज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कोड विंडो के साथ। आपको जाना है डेवलपर ऑप्शन में, यहाँ पर विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक कोड विंडो ओपन हो जाएगी। हमने जो पुरानी वीडियो बनाई थी उसमें ही थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हो तीन नए वेरिएबल बनाए हैं। एक बनाया है न्यू फाइल नेम, जो कि पुरानी वीडियो में के हिसाब से चेंज था, जो कि हमें फाइल का नाम बताना है। फिर उसके बाद हमने बनाया एक सब फोल्डर, क्योंकि हमें हर एक सब फोल्डर पर काम करना है। साथ में हमने एक बनाया है आउटपुट फोल्डर, जो कि आपका एक फोल्डर क्रिएट करेगा। राइट। क्योंकि हमें, ये आपका इनपुट फोल्डर है और ये आपका आउटपुट फोल्डर है। बेसिकली इस फोल्डर से फाइल को हमें रीड करना है, इस फोल्डर में हमें पेस्ट करना है, तो इसलिए हमें सब फोल्डर भी बनाना पड़ा। तो जैसे जैसे आप जो जो भी आपको वेरिएबल पे काम करना चाहें, आप कोशिश करिए उतने वेरिएबल्स बनाएं और उसके हिसाब से ही अपना काम करें। और साथ में जब भी आपका ये वेरिएबल खत्म हो, जब मैक्रो खत्म हो, तो लास्ट में सारे वेरिएबल को एम्प्टी कर दे, ताकि आपकी मेमोरी सेव हो। तो यहाँ पर आपका है ये आउटपुट स्ट्रिंग, बाकी आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, केवल हमने ये तीन चेंजेस किए हैं। इसके बाद अभी हमें आप करना है कि एस टी आर ईयर। अभी तक हमारा जो एस टी आर ईयर जो था सीट 8 के C7 से लिया जा रहा था, यानी कि अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ईयर यहाँ से कैप्चर कर रहा था बॉट। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो ईयर है वो जो आपके इनपुट फोल्डर के फोल्डर का नाम है वही ईयर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज है यहाँ पर। तो उसी के हिसाब से करते हैं। तो हमें क्या करना है, अब इसको कमेंट करना होगा, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। एस टी आर जो ईयर होगा वो आपका होगा फोल्डर का जो भी नाम होगा वही आपका एस टी आर ईयर होगा। तो ठीक है जी। अभी
अब क्या करना है कि हमें जो भी फोल्डर का नाम है उसको हमें str year एज str year उसको रीड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमने सब फोल्डर का नाम लिया हुआ है ऑलरेडी। तो इसी फोल्डर को हम लोग करेंगे str year के नाम से चेंज। तो हमें क्या करना है, चलिए तो पहले मैं ये आपको कोड समझा देता हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पर ये ईच लूप लगाया हुआ है, राइट। नेस्टेड फोर कह सकते हो आपको। अब हमने लिया हुआ है यहाँ पर फोर ईच obj सब फोल्डर इन fso डॉट गेट फोल्डर्स, और जो भी आपका इनपुट फाइल का जो भी यहाँ पर फोल्डर दिया हुआ है C5 के अंदर, उसके सभी सब फोल्डर पर लगाना है। आप समझ गए होंगे कि किस पर फोल्डर पर ये कलेक्शन अब हमारा ये है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जो भी फोल्डर है उसके सभी सब फोल्डर पर हमें लूप लगाना है। अब उसके बाद हमने क्या किया है, सबसे पहले उस फोल्डर का नाम कैप्चर किया है कि इस फोल्डर का नाम क्या है। तो यही अगर आप चाहें तो इसको str ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। जो फोल्डर का नाम है वही ईयर का नाम होगा। तो str ईयर इक्वल टू हमारा हो गया सब फोल्डर डॉट नेम। अब इसी str फील्ड में अब हम बताएंगे कि हमारे सब आउटपुट फोल्डर कौन सा बना। अब हमने बनाया कि एक नया फोल्डर क्रिएट करेगा, जो हमारे आउटपुट फोल्डर है उसके अंदर भी हमें फोल्डर क्रिएट कराना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आउटपुट के अंदर भी ब्लैंक है। तो पहले फोल्डर क्रिएट कराना होगा, फिर उसके अंदर फाइल को कॉपी करना पड़ेगा, और उसका फिर उसके बाद उसका नाम चेंज करना पड़ेगा, राइट। ये करना पड़ेगा स्टेप वाइज। तो सेम चीज हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले क्या हुआ, क्रिएट सब फोल्डर इन आउटपुट फोल्डर, ठीक है, सब फोल्डर इन आउटपुट फोल्डर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके आउटपुट फोल्डर के अंदर एक नया सब फोल्डर हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमने str फोल्डर सब नेम ले रहे थे, यहाँ पर ईयर के नाम से ही हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारा पुराना फोल्डर है उसके अंदर str ईयर के साथ आपका ये फोल्डर बने। तो ये str आउटपुट फोल्डर हमारा यहाँ से आ रहा है, C6 से आ रहा है, राइट। अगर आप C6 को जाके देखेंगे इस फाइल के अंदर, तो आपको वो डिटेल मिल जाएगी, ये देखिए। तो ये आउटपुट है। अब आउटपुट के अंदर अगर आप जाके चेक करोगे तो कोई फोल्डर नहीं है, तो पहले हमें फोल्डर बनाना पड़ेगा इसके अंदर, वो भी मैक्रो के थ्रू, मैनुअल नहीं, मैक्रो के थ्रू। तो चलिए वो कैसे बनेगा। अभी यहाँ पर आ गए हम लोग। तो हमने क्या किया, अपना जो str आउटपुट फोल्डर था, ये वाला जो फोल्डर है, इसके अंदर हमने एक, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही इस तरह से है कि ये आपका फोल्डर सेपरेशन होना चाहिए, यानी कि आपका बैकस्लैश हमने लगा दिया ताकि ये हमारा फोल्डर str आउटपुट फोल्डर होगा वो इस तरह से पाथ बन जाए, उसका नाम बन जाए। अब बाकी इसके बाद हमारा सब कुछ रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लूप लगाना है ईच फाइल इन अ फोल्डर। तो पहले हम क्या बना रहे थे, पहले हम डायरेक्टली इस फोल्डर पर लगा रहे थे, लेकिन अब हमें लगाना है उसके सब फोल्डर पर। तो सब फोल्डर हमारा ये हो गया। तो हमने लगाया फॉर ईच obj फाइल इन सब फोल्डर डॉट फाइल्स, यानी कि कलेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फाइल्स हो जाएगा। यानी कि पहले हमारा कलेक्शन फोल्डर था, अब इसका जो नेस्टेड लूप लग रहा है उसका जो कलेक्शन बना वो बना फाइल्स। अब यहाँ पे आप चेक करिए फाइल्स हो गया। अभी सेम चीज काम करेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हमने बताया obj फाइल डॉट कॉपी str आउटपुट फोल्डर हमारा ये वाला फोल्डर है, इसी के अंदर वो सारी फाइल्स को कॉपी करेगा, राइट। फिर उसके बाद हमारा फाइल का नाम बदलेगा, जो भी उस फाइल के नाम से पहले आ रहा है। देन एक्सटेंशन, देन सेम जो हमने पिछली वीडियो में अप्लाई किया था, यहाँ पर एक्सटेंशन लिया है, यहाँ हम ले रहे हैं, रीड कर रहे हैं फाइल का नाम। यहाँ हमने लिया है रीड या गेट बोल सकते हो, रीड किया है एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन। ऑलराइट, यहाँ हमने किया है न्यू फाइल, क्रिएट न्यू फाइल नेम, और इस पर्टिकुलर लाइन पे हमने न्यू फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट। और यहाँ हमने न्यू फाइल का नाम चेंज किया है। तो आप देखोगे हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया है। पहले हमने सब फोल्डर में गए हैं,
ओके, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई लूप ऑन ईच सब फोल्डर ऑफ मेन फोल्डर, राइट। जो हमारा मेन फोल्डर है, यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं ईयर, फोल्डर नेम रीडिंग, फोल्डर नेम एज ईयर, या ताकि हमारे बॉट को समझ में आए ये स्टोर किया है वेरिएबल में। यहाँ पे हमने क्रिएट किया है सब फोल्डर विद द ईयर नेम। ओके, बेसिस आउटपुट फोल्डर, जो हमारे आउटपुट फोल्डर में वही था उसी के बेस पे किया है। और यहाँ पे हमने सब फोल्डर में जो लगाया है ये है अपेंड और मे बी कॉन्केटनेट, कॉन्केटनेट किया है बैकस्लैश। ओके, बिकॉज दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। और यहाँ से फिर आपका लूप शुरू हुआ है। ये मैं कमेंट ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये रन नहीं होंगे कमेंट, ये सिर्फ आपको उस पर्टिकुलर लाइन के बारे में थोड़ी जानकारी दे देंगे। यहाँ हमने क्या किया है, हाँ हम अप्लाई लूप कर रहे हैं ऑन ईच फाइल इन सब फोल्डर, और यहाँ पर हमने फाइल को कॉपी किया है सब फोल्डर ऑफ मेन आउटपुट फोल्डर, ऑलराइट। और यहाँ से फिर आपका फाइल का नाम रीड किया है, एक्शन रीड किया है, क्रिएट किया, फाइल किया है। इसके बाद नेक्स्ट फाइल पे जाएगा, उसी फोल्डर के अंदर की नेक्स्ट फाइल पे जाएगा। जब तक ये काम करेगा, जब तक उसकी सारी फोल्डर सारी फाइल्स कंप्लीट हो जाएंगी, फिर उसके बाद वापस दूसरे सब फोल्डर पर काम करेगा। तो चलिए मैं इसको एज ए एफ8 करके आपको रन करके दिखाता हूँ और देखते हैं इसके अलावा कुछ एरर आता है। तो सबसे पहले ही स्टार्ट करते हैं, हमारा कंपाइल एरर आ गया है जिसमें आ रहा है इनवैलिड यूज ऑफ प्रॉपर्टी। तो यानी कि हमने जो फोल्डर बनाया है ओबीजे सब फोल्डर fso डॉट क्रिएट फोल्डर str fso डॉट क्रिएट फोल्डर, ये आपका काम करना चाहिए। बस उसका मुझे चेक करना पड़ेगा इसमें क्या रीजन है। लेट्स सी। ऑलराइट, एवरीथिंग इज राइट। कंपाइल एरर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, और मैं इसको ठीक करके अभी आपको इसका रीजन बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसके। ठीक है जी, तो हमें इसका रीजन पता चल गया है। हमने यहाँ पर सेट कीवर्ड नहीं यूज किया था, इस वजह से ये एरर आ रहा था। और अभी आप चेक कर सकते हो कि हमारे फोल्डर के अंदर ये फोल्डर रेडी हो गया है 2022, इसने ये फोल्डर बना दिया है। अभी इसी फोल्डर पर हम क्या करने वाले हैं, आगे जाके लूप रन करेंगे, राइट। ये फोल्डर के अंदर बेसिकली आपकी सारी फाइलें कॉपी पेस्ट होंगी। तो हमने क्या किया है, इस फोल्डर का हमें नाम लेना है। तो ये वाला जो फोल्डर है इसके अंदर हमें स्लैश और लगाना है ताकि हमारा ये फाइल आसानी से एड्रेस हो जाए। वैसे अगर आप अपना कोडिंग, ये डिपेंड होता है आप कोडिंग कैसे कर रहे हो। अगर आप पहले लगा लेते हो देन फाइन, अगर नहीं लगाते हो तो आप बाद में भी यूज कर सकते हो, इस जगह पे भी यूज कर सकते हो, ताकि आपका ये जो फोल्डर सेपरेशन है वो आपका अवेलेबल हो। अब यहाँ से हमने कॉन्केटनेट किया है। अब क्या करना है, अब जो हमारा सब फोल्डर है उसकी सारी फाइल्स पे हमें जाना है और इस फोल्डर में पेस्ट करना है। चलिए ठीक है, ये देखिए obj फाइल डॉट कॉपी सेट आउटपुट फोल्डर। तो आउटपुट फोल्डर पे जाके चेक करोगे 2020 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आसानी से, और यहीं पे ये आपका सेव करेगा सारी फाइल्स को। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए, यानी कि हमारी पहली फाइल कॉपी हो गई है। तो आप 2020 के अंदर जाएंगे तो हमारी APR के नाम से फाइल है। अब इस फाइल का हमें करना है नाम चेंज। तो यहाँ पर आप जाइए, पहले ये फाइल का नाम पिक करेगा। ये देखिए, नाम पिक करने के बाद एक्सटेंशन पिक किया है इसने, वही जो हमारा लास्ट वीडियो में हमने समझाया था वो सारा सब कुछ हो रहा है। अब इसने क्या किया है, उसका नाम कैलकुलेट किया है। पहले कैलकुलेट किया कि क्या नाम होना चाहिए, तो इसने 2022.xls नाम कॉपी किया है। फिर आपने न्यू फाइल को का जो नाम है, पहले न्यू फाइल ऑब्जेक्ट सेट किया है कि कौन सा है। न्यू फाइल है हमारी डी मैक्रो समथिंग समथिंग।
जो हमारी फाइल ऑलरेडी आउटपुट के अंदर है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आउटपुट के अंदर ये शो कर रही है। F8 करिएगा और नई फाइल का नाम आपका, आप देखो यहाँ पर चेंज हो चुका है, APR 2022, और हमारा फोल्डर का नाम भी 2020, राइट, नॉट 22, 2020। तो 20 आपका ये सेम जो भी फोल्डर का नाम है उसी तरह से आपका रन हो गया है। अब आप क्या है कि नई फाइल, उस नई फाइल को भी कॉपी किया है अगस्त, ये आपका नेमिंग कन्वेंशन के बेस पे चल रहा है। आप अपना चाहो तो वैसे सेट कर सकते हो, यहाँ पे देख चेक कर सकते हो फाइल का नाम भी चेंज हो गया है। इसी तरह से जब आप सारी फाइल्स पे को रन कर दोगे तो आपका ये फोल्डर ऑलरेडी रन हो चुका है कि माइक्रो सेकेंड्स, टुक सम माइक्रो सेकेंड्स। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि फोल्डर आपके रेडी हो गए हैं। यहाँ पर देखिएगा कि फाइल भी तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, राइट। जो हमारा डेटा है यहाँ पर, ये फाइल तो बनाया, इसके अंदर 2020 बनाया, इसके अंदर 2022 बनाया है, फिर उसके अंदर 2023 बनाया है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, यानी कि आपका इसने क्या किया है, हमारा काम तो सही किया है, लेकिन जो फाइल्स हैं आपकी, ये कुछ गड़बड़ कर गया। यानी कि इसको आउटपुट फोल्डर के अंदर यहाँ फोल्डर बनाने की बजाय इसने इसके अंदर फोल्डर बनाना शुरू कर दिया है, राइट। यहाँ पे आप चेक करते हो तो इसका जो आउटपुट है अभी हमारा सही नहीं आया है, चलो इसे ठीक करते हैं, राइट। तो इसको कोड को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमने क्या किया है। तो यहाँ पे आप चेक करिए, चलो मैं इसको एक बार इसको चेक करते हैं, तो थोड़ा टाइम सेव करने के लिए हम लोग मैं वीडियो को पॉज करके इसको आपको इसके बताता हूँ। राइट, तो हमने अपना इशू पकड़ लिया है। हमारे लूप में एक छोटा सा चेंज करना है। यहाँ हमने आउटपुट फोल्डर को इससे रिप्लेस कर दिया है, यानी कि जो भी हमने नया फोल्डर बनाया था, str आउटपुट फोल्डर हमारा ये होना चाहिए था, और str आउटपुट फोल्डर का जो पाथ है हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अब हमारा नया पाथ हो जाएगा ये वाला पाथ, str सब आउटपुट फोल्डर डॉट पाथ, राइट। तो इसी वजह से ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें क्या करना है, हमें हर बार ये नया रीड कराना पड़ेगा। इसको यहाँ पे रीड कराने की बजाय हम लोग यहाँ रीड करा सकते हैं, या इससे पहले रीड करा सकते हैं। तो यानी कि जो हमारा ये कैलकुलेट हो रहा है, इससे पहले हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट कर दिया है। अगर आप चाहो तो इसको, क्योंकि इस फोल्डर में कोई भी काम नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर इसको कमेंट कर दें, ताकि हमारा बॉट हर बार जितनी भी बार रीड करे वो C6 से रीड करे, ना कि नए फोल्डर के हिसाब से। तो अभी इसको एक बार हम दोबारा से रन करते हैं, और रन करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट किस तरह से आ रहा है। लेट मी डिलीट दिस, लेट्स सी। परफेक्ट, हमारा बॉट रन हो गया है। और यहाँ पे आप चेक करिए आउटपुट फोल्डर, ये हमारा इनपुट था और ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट के अंदर अब हमारे बॉट ने बिल्कुल सही से काम किया है, मैक्रो ने, विदाउट एनी इश्यू। 2022 के अंदर भी ये डेटा आ गया, सही से एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रन किया है, राइट। तो ये भी कभी कभी जब आप लूप रन करते हो तो लूप में ये छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर आप गलत जगह वेरिएबल को रिप्लेस कर दोगे तो वहां पर आपको एरर आ सकता है। तो ये था आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया है कि फोल्डर के अंदर, सब फोल्डर के अंदर फाइल्स को आप किस तरह से काम कर सकते हो। इस तरह बहुत सारा काम है। आप चाहो तो कंडीशन भी ऐड कर सकते हो अपने लूप के अंदर, जिसके थ्रू अगर आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फाइल पे कुछ अलग काम करना है, दूसरी फाइल पे कुछ अलग काम करना है, आप केस लगा सकते हो। अब हम केस भी बताएंगे, केस किस तरह से काम करते हैं। तो उस तरह से आप अपने पर्टिकुलर जो भी आपका मैक्रो है उसको मॉडिफाई कर सकते हो, दिस इज योर रिक्वायरमेंट, राइट। डिपेंड करता है कि आपका जो ये लूप है, ये वाला पार्ट है, इसके अंदर आप हर एक फाइल पर एक एक इंडिविजुअल फाइल की कंडीशन डाल सकते हो। सिमिलरली ये वाला जो पीस है, इसके अंदर हर एक फोल्डर की इंडिविजुअल फाइल का आप लूप कर सकते हो कि आपको एक्स फाइल पर कुछ अलग काम करना है और वाई फाइल पे कुछ अलग काम करना है। इस तरह से आप अपना जो भी कंडीशन एक्स्ट्रा डालना चाहो डाल सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपने समझा है लूप, फोल्डर इन फोल्डर, सब फोल्डर के लूप को। आप हमारी अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें हम आपको फंक्शंस के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, वीडियो को देखिए इसको, अगर आपने वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में जरूर शेयर करें जो भी इसको
मैक्रो के बारे में जानकारी लेना चाहता है और मैक्रो में इंटरेस्टेड है, राइट? तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। धन्यवाद।